नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी। असलम शेख की मौजूदगी में विपक्षी दलों के नेता कांग्रेस में शामिल। मुंबई की सियासत में जोड़ तोड़ तेज हो गई है और इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को मिलता नजर आ रहा है। मालाड विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई प्रमुख नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से राजनीतिक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मकसूद मुल्ला, शिवसेना की शाखा प्रमुख नीतू झा और भाजपा की वरिष्ठ महिला नेता चांदनी खान ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभी का पार्टी में स्वागत मालाड से कांग्रेस विधायक असलम शेख ने कांग्रेस का पट्टा पहनाकर किया। इस मौके पर मकसूद मुल्ला ने कहा कि असलम शेख ऐसे नेता हैं जो हर समाज के मुद्दों पर मजबूती से आवाज उठाते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कुछ दलों की गतिविधियों से जनता नाराज है, इसी कारण लोग कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं। वहीं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई चांदनी खान ने कहा कि भाजपा अब विकास, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों से भटककर परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति कर रही है, जिससे आम कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन घटनाक्रमों के बाद मालाड विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति और मजबूत हुई है, जबकि विपक्ष कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। मुंबई के मालाड से संपादक राजकिशोर तिवारी की रिपोर्ट। चुनावी बिगुल बज चुका है। जिन लोगों को चुनाव लड़ना था वो चुनाव लड़ रहे हैं, जिन लोगों को विड्रॉ करना था वो विड्रॉ कर दिए। और जैसे ही विड्रॉल का टाइम खत्म हो गया, मलाड में लगभग बड़े पैमाने में बाकी के पक्षों को छोड़ के और यहाँ पे हमारे काम को देखते हुए कई लोग ने जो है कांग्रेस पार्टी को समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। उसमें एक हमारे मकसूद मुल्ला जी है जो आप पार्टी के सबसे बड़े नेता, इस मलाड के सबसे अच्छे कार्यकर्ता हैं। दूसरी जो है चांदनी खान जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जो है वो माइनॉरिटी की जिला की अध्यक्ष रही है। तीसरी जो है नीतू झा जी जो है वो शाखा प्रमुख रह चुकी हैं और उनके साथ में कई समर्थक लोग जो है उन्होंने आज पार्टी शामिल की है। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि मुंबई शहर के अंदर बहुत ज्यादा सीटें कांग्रेस की आने वाली है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से अब जो है नए आरोप और प्रति आरोप जो है इस मलाड और मुंबई में आपको दिखाई देंगे। कोई कहेगा कि भाई कैंडिडेट बाहर का है, जबकि कोई कैंडिडेट जो है जिसकी पैदाइश और रहने वाला भी यहीं का है, और जो कहते हैं बाहर का वो उनके घर में जो है कई बार जो है खाना खा के आ चुके हैं। कोई कहेगा कि कैंडिडेट जो है वो अपने मन से दिया जाता है, कोई कहेगा कि कैंडिडेट जो है वो अपने घर से दिया जाता है। तो भाई परिवार के लोगों ने अगर अच्छा काम किया है और परिवार के लोग अच्छा काम करते हैं तो जनता उनको जिताती है। अब जिनका परिवार होता है वही परिवार को दे सकते हैं, जिनका परिवार ही नहीं हो क्या कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो मलाड में जीत के आएगी और मुंबई शहर के अंदर जो है और कांग्रेस का परचम बहुत जोरों से लहराएगा। मैं चाहूंगा कि ये जो बाकी के लोग आए हैं इनसे भी आप एक एक सवाल पूछें। मैम, क्या करना चाहेंगे आप? इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी में थी और क्या इसकी वजह हो गई कि आज आप विधायक असलम शेख जी कांग्रेस के साथ आए? सबसे पहले तो सर का अदा करती हूँ और दूसरी बात है कि जब मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में जब मैं ज्वाइन हुई थी तो उस टाइम भी मैंने महिलाओं के लिए मालूनी के विकास को देखते हुए हैदर भाई के माध्यम से मैं जुड़ी हुई। तो मुझे ये लग रहा था कि मालूनी में लोगों का विकास होगा, बहुत योजना आएगी। योजना के तहत मैं जुड़ी थी और जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2009 से मैं बीजेपी में जुड़ी। पहले माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद महिला प्रेसिडेंट बनी, आज मुंबई कार्यकारिणी सदस्य हूँ और जिला प्रेसिडेंट भी हूँ अभी तक। मेरा बस एक ही था, जब पार्टी में जुड़ने का एक ही मकसद था कि मालूनी का विकास, मालूनी के लोगों का विकास। जब तक विकास की बात चली, जब तक चांदनी खान बीजेपी के साथ जुड़ी रही, लेकिन आज विकास के नाम पे सिर्फ लोगों को गुमराह किया जाए। यही मालूनी, ये मालूनी में कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ,
यहाँ का एक एक बच्चा, एक एक इंसान ने एक दूसरे की मदद किया बगैर जात पात को देखते हुए। उस टाइम हम भी इनके साथ में थे, लेकिन आज कुछ बीजेपी सिर्फ जात पात की बाजी खेल रही, कुछ जात पात में नहीं मुस्लिम। अगर आप मेरे देश को, मेरे क्षेत्र को बांग्लादेशी, पाकिस्तानी बोलते हो, मुसलमानों को गलत गलत वर्ड बोलते हो, तो मैं कौन हूँ? मैं तो मुसलमानी हूँ। और जब यहाँ के इनके खुद के कार्यकर्ता के पर कुछ परेशानी मुसीबत आती तभी भी ये जात पाती देखते। आज इनका नारा विकास पे नहीं है, आज इनका नारा एजुकेशन पे नहीं है, आज इनका नारा मालूनी को सिर्फ मुद्दा बनाना है। आज भी इनके नेता इस वार्ड में इलेक्शन के दौर में भी इनके नेता वो जातवादी बयान दे रहे कि हम जीतेंगे तो मालूनी को उड़वा देंगे, असलम खान को, असलम शेख को भगवा देंगे। ये नारा नहीं चाहिए मुझे, विकास का नारा चाहिए, साथ का चाहिए। मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं गर्व करती हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ। और अगर चांदनी खान को जात धर्म की लाठी से खेला जाएगा तो चांदनी उस पार्टी के साथ जुड़ेगी जो पार्टी जोड़ना जानती है। ये मालूम में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे भाई। और अगर ये भाइयों को तोड़ने की बात करेंगे तो चांदनी ऐसी पार्टी में कभी समर्थन नहीं करेगी। जब ये इलेक्शन आया था एमएलए का, तभी भी वो नारा लगाया गया था कोर कमेटी में कि मुसलमानों को, मुल्ला मौलवी को बुलाना है, नकाब मुल्ला मुसलमानों को भगाना है मालूम से। तभी भी मैंने उस कोर कमेटी में चांदनी खान ने एक ही बात बोला था, चांदनी खान को और मुसलमानों को यूज मत करना। यूज करने की बात आएगी तो यही एक नंबर में चांदनी खान अकेले जल जाएगी, लेकिन एक वोट बीजेपी का नहीं गिरे, क्योंकि मैं हिंदुस्तान बनाना चाहती हूँ। आज ये माना जाए कि आप पूरी तरीके से बीजेपी छोड़ दी हो और आज आप कांग्रेस के साथ हो, ये मान लिया जाए। हाँ, मैं पूरी तरीके से समर्थन कांग्रेस पार्टी का इसलिए करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक जो जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, वो राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब हिंदू है, लेकिन उन्होंने कभी जात धर्म नहीं किया। आज भी मुसलमान के कैंडिडेट कांग्रेस को में है, लेकिन एक भी कैंडिडेट बीजेपी का नहीं है। जी, आम आदमी में आप काफी समय से काम कर रही थी, क्या ऐसी वजह हुई कि आज आप मराठी विधायक असलम शेख के दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बने? मैं हाजी मकसूद मुल्ला आम आदमी पार्टी में मराठी विधानसभा अध्यक्ष था, मुंबई कमेटी में मैं अध्यक्ष था। तो यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे देखा जो असलम शेख जी ने यहाँ पे जो उम्मीदवार उतारे हैं, उम्मीदवार रफीक शेख, वार्ड नंबर 48 के जो उम्मीदवार है रफीक शेख, इज वेल क्वालिफाइड पर्सन, अच्छे पढ़े लिखे आदमी है। वार्ड 30% यहाँ पे जो कैंडिडेट है खूब असलम शेख साहब के साहबजादे हैं, हैदर शेख साहब, जो भी इन्होंने कैंडिडेट दिए सब अच्छे दिए हैं और वेल क्वालिफाइड दिए हैं। तो इसकी वजह से हम चाहते हैं कि अभी अच्छे अच्छे कैंडिडेट आएंगे, पढ़े लिखे कैंडिडेट आएंगे तो मलाड मालूम में अच्छा बदलाव होएगा, शिक्षा के ऊपर अच्छा काम हो जाएगा, हॉस्पिटल के ऊपर काम हो जाएगा, अच्छा जो भी यहाँ गंदगी, गंदगी, गटर का जो काम है ये अच्छे से अच्छा काम हो जाएगा। इसलिए हमने हमारी पार्टी छोड़ के यहाँ आए हैं और हम लोग इंशाल्लाह ताला कांग्रेस के लिए काम करने के। मेरे साथ मेरी यहाँ टीम भी पूरी मौजूद है, हमने हमारी टीम से भी बातचीत किया है, उनसे मशवरा करने के बाद में हम कांग्रेस में प्रवेश किया है। और हम चाहते हैं आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छे हॉस्पिटल और सबसे बड़ा काम असलम शेख साहब से हमारी गुजारिश है। और अच्छे पढ़े लिखे कैंडिडेट दिया है तो सबसे बड़ा काम हम चाहेंगे कि यहाँ पे नशा मुक्ति का काम हो जाए। हमारे गरीब के लोग, हमारे परिवार के लोग सब खराब हो रहे हैं, तो हम इनके रिक्वेस्ट करेंगे और ये जरूर होएगा जब यहाँ का वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हो जाएगा, चुन के आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये यहाँ सब काम हो जाएगा। तो ये बड़ी मेरी विनती है असलम शेख साहब से और यहाँ के जो भी इनके कैंडिडेट खड़े हैं, चुन के आने के बाद में भी हम उनसे ये काम खूब खड़े रह के करवा के ले लेंगे, नशा मुक्ति मालवनी हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो हमारा पूरा मेरे टीम के साथ में कांग्रेस पार्टी को समर्थ है, सब कांग्रेस पार्टी के। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।